So hello students, today we are going to start a very interesting topic, center of a triangle. So center of a triangle is very interesting. Why I am saying it is interesting? Because ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बुक्स में एक साथ देखने को नहीं मिलता, ठीक है. कॉम्पिटिशन्स के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, अगर हम बात करें कि सेंटर ऑफ अ फिगर, मैं सेंटर ऑफ अ फिगर की बात कर रहा हूँ. किसी भी फिगर का जो सेंटर होगा, हाउ विल यू डिसाइड, उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है. अगर मैं सपोज बोलता हूँ आपके लिए एक सर्कल है, अब सर्कल के लिए आपको पता है एक सेंटर फिक्स है. बिकॉज सेंटर क्या होना चाहिए, सेंटर एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर उस पूरे फिगर की बैलेंस टिका हुआ हो, राइट. तो मैंने यहाँ पर इसीलिए वो डेफिनेशन भी लिखी जो मैथमेटिकली जो हमने दी हुई है. मैथमेटिकली क्या बात होती है, जो इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स द सेंट्रोइड और ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द अर्थमेटिक मीन पोजीशन ऑफ द ऑल पॉइंट्स. मतलब जहां पर जितने भी पॉइंट्स यहां पर लाई करते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में, उन सब के लिए ये जो सेंटर है सर्कल का, वो उसके लिए एक मीन पोजीशन देता है, एक एवरेज पोजीशन क्रिएट करता है. सो इट इज द पॉइंट एट विच अ परफेक्ट बैलेंस इज ऑब्टेन्ड. तो वहां पर हमें समझना है, ठीक है. तो सेंटर के लिए हमें पता लगा कि सर्कल की बात करें तो सेंटर हमें पता होता है जो उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है जहां से हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है. बट अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर में सेंटर होता है जहां पर डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो उसके लिए सेंटर का काम करता है. बट ये तो हमें क्लियर है कि यहां पर एक एक सेंटर देखने को मिल रहा है. लेकिन जैसे ही हमारी बात ट्राइंगल के साथ फंसती है, तो ट्राइंगल के जब हम करते हैं, ट्राइंगल के साथ जब बातें करते हैं इस बारे में, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा दिस कॉन्सेप्ट हिल जाता है क्योंकि ट्राइंगल में कुछ काम नहीं कर रहा होता. ट्राइंगल में हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर, वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है. तो यहां पर हम वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ट्राइंगल में सेंटर कोई पॉसिबल है, या अगर पॉसिबल है तो व्हाट आर दो सेंटर्स एंड वेयर इज द पोजीशन, हाउ कैन वी फाइंड इट. तो देखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं सेंटर पे ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल के सेंटर की बात करें, सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, तो वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाती. हाउ विल यू डिसाइड, बिकॉज देयर आर अ वेराइटी ऑफ अ ट्राइंगल. अगर मैं सर्कल की बात करूं, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ वेराइटी. इन स्क्वायर की बात करें तो देयर इज नो एनी वेराइटी. लेकिन जब ट्राइंगल की बात करते हैं तो उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वहीं से ही वेराइटी स्टार्ट हो जाती है. तो हर एक वेराइटी का एक सेंटर अलग अलग ही देखने को मिलेगा. तो हाउ कैन वी गिव अ कॉमन पॉइंट, कॉमन एक डेफिनेशन कैसे डिसाइड करें, तो यहां पर हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं. तो वन बाय वन वी विल टेक द सेंटर्स. ओके, इन वन पॉइंट इज ऑल्सो हेयर कि यहाँ पर एक ऐसे चीज़ें भी देखने को मिलती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी बुक्स भी देखने को मिलेंगी जो कहते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर 1000 सेंटर देखने को मिलते हैं. तो प्रॉब्लम क्या आती है कि 1000 सेंटर है तो फिर सेंटर गया कहाँ, क्योंकि यूनिक सेंटर कैसे डिसाइड करेंगे जहाँ पर बैलेंस बन रहा है. तो यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं जो इस ट्राइंगल के लिए प्रॉब्लम बनती है. तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से सेंटर्स हैं जो वेरी फेमस है इन 1000 सेंटर्स में. अगर 1000 सेंटर्स हैं तो 1000 में से कौन कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जो फेमस हो रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको मैथमेटिकली हमें समझना पड़ेगा, राइट. तो हम बात करते हैं सबसे पहला सेंटर जो होगा उसका नाम है सेंट्रोइड. देखिएगा वन बाय वन हम बात करने जा रहे हैं. नंबर सेकंड जो सेंटर की बात करेंगे वो बात करते हैं हम ऑर्थो सेंटर. चलिए ऑर्थो सेंटर की जगह मैं ले लेता हूं सर्कम सेंटर. Okay, now third one is in center, fourth is ortho center. अब यहां पर इन सभी सेंटर्स के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर है, क्योंकि इनका एग्जाम्स में बहुत आता है कॉम्पिटिशन्स में, यहाँ पर बहुत अच्छे रिलेशंस बनते हैं इन चीज़ों के बीच में कि सेंट्रोइड क्या है. सेंट्रोइड के लिए मैं सबसे पहले बात करना जा रहा हूँ कि सेंट्रोइड क्या है. इट इज़ अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, it is the intersecting point of medians. जितनी भी मीडियंस होती हैं ट्राइंगल में, अब ट्राइंगल में मीडियंस कितनी होती हैं वो कौन डिसाइड करेगा. ट्राइंगल के अंदर हमें पता होना चाहिए. ट्राइंगल में जब मीडियन होती है, मीडियन का मतलब क्या कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, आपको मीडियन मिल जाएगी, ठीक है. अभी मैं वन बाय वन एक एक फिगर भी डिस्कस करूंगा, देन वी विल गेट बैक टू दिस पॉइंट. सर्कम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है एंड ऑर्थो सेंटर क्या है.
ये था मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं सरकम सेंटर क्या है। सरकम सेंटर होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। जो ये साइड्स हैं ट्राइंगल की, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे, वो हमारे लिए सरकम सेंटर होगा। इन सेंटर क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर निकलने वाले हैं? 3 निकलेंगे। 3 ही आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलने वाले हैं, 3 ही मीडियन मिलने वाली है, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो उतने ही आपके परपेंडिकुलर्स एंड बाइसेक्टर देखने को मिलेंगे। ऑर्थो सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल की बात करेंगे। अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम एंट्री करते हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे इनकी पोजीशन डिसाइड होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि चारों में डिफरेंस क्या क्या है। सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सरकम सेंटर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इन सेंटर क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ऑर्थो सेंटर क्या है? आपका एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो प्लीज़ नोट डाउन, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद में 1 बाय 1 करके आपको सेंट्रोइड, सरकम सेंटर और उसको फिगर में हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं, राइट। नाउ सरकम सेंटर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सरकम सेंटर, देन दिस वन सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। सेंट्रोइड मैंने आपको बताया था किस चीज़ का है? ये मीडियंस। सरकम सेंटर किसके लिए हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब 1 बाय 1 एक एक फिगर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं जितने भी सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं एक ऐसे स्केलीन ट्राइंगल को लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब मैं स्केलीन क्यों बोल रहा हूँ उस चीज़ के लिए भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि अगर इक्विलेटर लेते तो इक्विलेटर को छोड़कर आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, हम बिल्कुल सही समझ पाएंगे। बट जैसे ही आप इसको इक्विलेटर लेते हैं तो वहाँ पर एक रिजल्ट मिलता है जो बहुत अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिलेगा। आई विल टेल यू कि क्या है वो। सेंट्रोइड का मतलब है कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल आया, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा अलग तरह का ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसको साइड बड़ी दिखा देते हैं। ओके, नाउ अगर मुझे मीडियन ड्रॉ करनी है तो मीडियन के लिए सबसे पहले मैं हर एक साइड के मिड पॉइंट को डिसाइड कर लूँगा। ठीक है, ये मेरे लिए तीनों के मिड पॉइंट डिसाइड हो गए। अब मैं क्या करूँगा? मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करूँगा। अब जैसे आप वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ जो देखने को मिलती है, जो वेरी यूनिक पार्ट है, कि जितनी भी मीडियंस होंगी वो एक कॉमन पॉइंट से जरूर पास हो रहे होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 मीडियंस एक ही पॉइंट से पास हो, थर्ड मीडियन कहीं और से पास हो, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी तरह का ट्राइंगल होगा तो मीडियंस हमेशा एक ही पॉइंट से पास होंगी, तो उसका नाम दिया गया जिसका नाम था सेंट्रोइड। ये काफ़ी फेमस रहा। ये क्यों रहा? क्योंकि इसका यूज़ बहुत आया। इसका यूज़ इसलिए भी आया कि जो ये सेंट्रोइड होता है ये हर एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा। ध्यान रखिएगा, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो ऑफ 2:1 या 1:2 भी कह सकते हैं। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं आपको क्लियरली दिख जाएगा कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। आपको क्लियर होगा कि जो वर्टिसेस के साथ में एडजेसेंट वाला जो पार्ट होगा वो 2 ट्वाइस होगा, लाइंस के जो मिड पॉइंट के एडजेसेंट में होगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है। सरकम सेंटर की बात करें, अगर मैं फिर अगेन मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया।
A, B and C, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आई एम ड्रॉइंग। तो इट मीन्स मुझे वर्टेक्स से कोई लेना देना इस केस में नहीं है, वर्टेक्स से लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पर अपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करूंगा। यू नो हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें इस लाइन का हाफ करना है, हमें इस लाइन का भी हाफ करना है, करेक्ट। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर ये रहा, गड़बड़ हुआ। ओके, ये लाइन यहाँ से सपोज गया, एक यहाँ से ऐसे लिया हमने, तो ये लाइन ऐसे, राइट। यू नो हाउ टू कि कंपास से हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए और इसका हाफ करिए। आप इसमें भी देखेंगे कि ये तीनों बाइसेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से मिल रहे होंगे, कहीं मिल रहे होंगे, जहाँ मिलेंगे उसका नाम क्या हो गया, सर्कम सेंटर। इसमें क्या स्पेसिफिक हुआ, इसमें ये स्पेसिफिक देखने को मिला कि जो सेंटर है, इससे जैसे ही मैं एक वर्टेक्स को मिलाता हूँ उस साइड को, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर सेंटर को, इसको सेंटर मानूं और ये मेरे लिए रेडियस का काम करेगी, और मैं जब यहाँ से सर्कल ड्रॉ करूँगा तो वो एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है, इसलिए इसको सर्कम सेंटर बोला गया। इसे बोलते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब सर्कल, इसको सर्कमस्क्राइब किया, राइट। तो ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट। इसमें मीडियंस जहाँ पर मिले उसको क्या बोला गया, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसमें क्या किया हमने, तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे, जहां उन्होंने मीट किया वो क्या बन गया, सर्कम सेंटर बना। फिर उस सेंटर से जैसे ही मैंने किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन किया वो मेरे लिए रेडियस बन गई, और मैंने इसको कंपास में सेंटर बना दिया, कंपास पॉइंट यहाँ, और जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो मुझे क्या देखने को मिला कि एक सर्कल ड्रॉ हुआ जो तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है। इसलिए इनमें बहुत स्पेसिफिक क्वालिटीज थी, इसलिए इनके नेम लिए गए। और बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो सेंटर्स पॉसिबल तो हैं बट उनमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटी नहीं है, राइट। सो नाउ इन सेंटर, इन सेंटर की बात करें, ओके, ए बी सी, इन सेंटर क्या है, इन सेंटर में क्या करेंगे आप, एंगल का बाइसेक्टर करेंगे। तो एंगल का बाइसेक्टर क्या, इस एंगल का हाफ करते हुए, इस एंगल का हाफ करते हुए, इस एंगल का हाफ करते हुए, जैसे ही आप हाफ करेंगे ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे, इसका नाम हो जाएगा इन सेंटर। अब इन सेंटर की क्वालिटी क्या है, इन सेंटर की क्वालिटी ये है कि जैसे ही आप यहाँ से डिस्टेंस लेंगे परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये इसके लिए रेडियस का काम करेगी। कैसे रेडियस का काम करेगी कि यहाँ से जब आप कंपास में ये रेडियस लेंगे इतना, और यहाँ जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो तीनों साइड को टच करता हुआ चल रहा है। मीन्स इन सेंटर मतलब इन सर्कल, एक इन सर्कल बना रहा है, जिसलिए जिसकी वजह से इसका नाम क्या बना, इन सेंटर। आई थिंक दिस वन इज क्लियर। बहुत इजी है, सिर्फ आपको वो समझना है, वो टर्म्स को समझना है कि वाई इट इज इन सेंटर, वाई इट इज सर्कम सर्कल एंड वाई इट इज सेंट्रोइड। It is centroid because of median, it is circumcenter because of perpendicular bisector, and the center is responsible for making a circle outside of the triangle. In this particular part, center is there, but that center is responsible for a circle which is inside the circle, inside the triangle, which is inside the triangle. तो यहाँ पर ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर में सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ऑर्थो सेंटर में एक स्पेशल केस देखने को मिलेगा आपको। क्या है स्पेशल केस कि सबसे पहले तो यहां से एक एल्टीट्यूड फॉल किया जाता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि मीडियन होगा या नहीं होगा, सिंपल वर्टेक्स से 90 डिग्री एंगल फॉल होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। In this case, अगर सपोज आई एम सेइंग कि सपोज इट इज 90 डिग्री, एंड इन दिस केस सपोज आई एम सेइंग दिस इज 90 डिग्री, सो दे आर मीटिंग हियर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑर्थो सेंटर, राइट। ऑर्थो सेंटर क्या क्वालिटी है ऑर्थो सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का एक क्वालिटी है यहाँ पर कि जितने भी सेंटर हमने पढ़े, क्या क्या पढ़े, सेंट्रोइड, राइट, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। इन तीनों सेंटर्स में क्या था, ये तीनों सेंटर क्या करते हैं, लाई इन द सर्कल, इन द ट्राइंगल, सॉरी इन द ट्राइंगल। ये तीनों सेंटर्स
ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं, बट ये एक ऐसा सेंटर है जो ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है। कैसे लाई कर सकता है? सपोज मैंने आपके लिए बोला कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना देता हूं। चलिए अब देखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सपोज मैंने एल्टीट्यूड यहाँ फॉल किया तो ये 90 डिग्री आया, बट अगर मुझे यहाँ से एल्टीट्यूड इस सामने वाली साइड पे करना है तो ये एल्टीट्यूड बाहर जाकर फॉल होगा। यस, सो इट मीन्स इट इज हेयर एंड दिस एल्टीट्यूड इज इन दिस डायरेक्शन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये कहाँ फॉल होगा? इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स से यहाँ फॉल होगा। तो इट मीन्स कि ये जो होगा, ये जो एल्टीट्यूड है यहाँ पर, मैं यहाँ से पहले ज्वाइन कर देते हैं, ये जो एल्टीट्यूड होगा दिस इज मीन्स ये कहीं ना कहीं बाहर जाकर मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये वाला एल्टीट्यूड तो इंटरनली चला गया, बट बाकी दोनों वर्टेक्स से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए वो अंदर तो 90 डिग्री एंगल नहीं बना पा रहे थे, बट उस लाइन को एक्सटेंड करके फिर इस लाइन से परपेंडिकुलर डालना पड़ा, तब जाकर वो बाहर मीट करने लगा। जहां मीट कर रहा है इट मीन्स ऑर्थो सेंटर बाहर लाई कर रहा है इस केस में, करेक्ट। तो ये बड़ा क्लियर पॉइंट है इस बात पे। सो ऑर्थो सेंटर कैन बी इनसाइड और कैन बी आउटसाइड, इट डिपेंड्स ऑन अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल पर डिपेंड करता है, क्लियर। एंड वन मोर very very good relation which is also known as Euler's line. What is that line? What is that line? Line is, I'm telling you, centroid, circumcenter and orthocenter. अगर आप ये तीनों चीजें एक ही ट्राइंगल में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन सेंटर को मैं स्किप कर रहा हूं इस केस में, अगर मैं ये तीनों चीज़ें एक ही सेंटर, एक ही ट्राइंगल में ड्रॉ करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये तीनों सेंटर्स, राइट, ऑल थ्री सेंटर्स lie on a same line, और आप क्या कह सकते हो कि दे आर कोलिनियर, कि वो एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपको देखने को मिलेगा कि जब आप ट्राइंगल में ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सपोज सेंट्रोइड यहाँ पर है, सर्कम सेंटर यहाँ पर है, तो आपको दिखेगा कि ऑर्थो सेंटर यहाँ मिलेगा। तो ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई, एक ही लाइन में मिलेंगे, आपको लाई कर रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा रिलेशन है एंड इट इज़ ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल। ये एक बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ यूलर। यूलर ने इसको ऑब्जर्व किया और उसको बताया। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द 4 centers which are generally asked in the exams. So please note down all the information because this is very very important. So thank you so much for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.